Am I the only party who loves meetup? तो आज यामी गौतम की फेवरेट धाम कांगड़ी धाम. बेस्ट व्हाट्स जेंडर इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू यू Being a woman मेरी इज्जत तभी होनी चाहिए अगर मैं वर्किंग हूँ. बट इज जस्ट बिकॉज आदित्य धर है तो धुरंधर रखा गया. यामी वेलकम टू मिर्ची स्टूडियोज. मेरा नाम एबी है. आपकी स्माइल देख के मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. टेल मी, चंडीगढ़ वापस आकर कैसा लग रहा है आपको? Thank you so much, Abby. I was just hoping doesn't start at that sort. Hello, Yami. I'm like, that's great, but Okay. I don't have that energy. Okay. Thank you so much for the warm welcome. बहुत अच्छा लग रहा है. हमेशा ही अच्छा लगता है. हालांकि मैं क्विक ट्रिप्स जो होते हैं, अभी मैं यहाँ पर दिवाली पे थी, so I keep coming back and forth. I don't put it on my social media, which is why people don't get to know. But Right. always happy to be back home. तो जैसे आपने बोला आपके क्विक ट्रिप्स होते हैं, तो कभी जाते जाते रास्ते में कोई ऐसी दुकान, कोई ऐसा ठेला आपको नजर आता है, यार यहाँ पे कुछ खाना था, यहाँ पर यादें हैं मेरी, पीयू के पास 2C कुछ और? बहुत सारी जगह है. आई रिमेंबर सेक्टर 34 में, विच वॉज द चाट हब. यहाँ पे पोल्का भी है. बर्थडे केक्स वर ऑलवेज अबाउट पोल्का, राइट, दैट ब्राउन बॉक्स एंड द मिस्ट्री दैट इट हैड. उस टाइम थोड़ी ऐसे होता था कि अरे बताओ विच केक डू यू वांट, विच फ्लेवर डू यू वांट, एंड आई एम हैप्पी विद दैट. आई एम गुड दे डिडंट आस्क अस ऑल दीज क्वेश्चंस. तो पोल्का, द चाट काउंटर, एंड आई रिमेंबर सेक्टर 22 में किनन थिएटर से आप निकले, वो जो शास्त्री मार्केट, जो पूरी मार्केट लगी होती है, वहाँ पे एक पेड़ है. एक पेड़ है, उसके नीचे एक भेलपुरी वाले भैया बैठे हैं. ही इज द बेस्ट भेलपुरी भैया. इज ही स्टिल देयर? आई हैव टू चेक अगेन. I don't know. क्योंकि इनके ना एरियाज बदलते रहते हैं. बट सेम कंसिस्टेंट टेस्ट. अब चाहे कोई कुछ भी बोले कि हाँ ग्लव्स नहीं है, वो नहीं, ऑफ कोर्स हाइजीन वो सब, नाउ ऑफ कोर्स दैट अवेयरनेस इज देयर, बट कीपिंग दैट असाइड, जो एक स्वाद है और एक बचपन की यादें, जैसे आपने कहा, सो दीज वर दोज प्लेसेस फॉर मी. तो अगली बार केक लेना हो, भेलपुरी लेनी हो, यू नो द डेस्टिनेशन गाइस, राइट? ओके, टॉकिंग अबाउट द मूवी की पहले तो सक्सेस के लिए आपको बहुत बहुत बधाई. चाहे क्रिटिक्स हो, फैंस हो, नंबर्स हो, एवरीथिंग इज बजिंग राइट नाउ. थैंक यू. टेल मी कि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नोटिस करी एज एडमायरर. सबसे पहले तो ट्रेलर में जो सीन दिख जाता है, आप दुपट्टा सेट कर रहे हैं और इतना टेंस सिचुएशन भी है और आप आराम से बोल भी रहे हो डायलॉग. हाउ डू यू ट्रेन योर सेल्फ एज एन एक्टर कि सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में चलती रही सारी चीज़ें, डायलॉग भी देना, इमोशंस भी, और वो दुपट्टा सेट करना भी? यू नो, मुझे मुझसे किसी ने ये सवाल पूछना शुरू किया और कमेंट्स में भी काफ़ी लोगों ने लिखा, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि लोग ऐसा नोटिस इतनी बारीकी से करेंगे. मेरा काम एज एन एक्टर जितनी मैं बारीकी में काम कर सकूँ मैं करूँ. दे से ना, गॉड लाइज इन द डिटेल्स. सो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट जब आप पूरा सरेंडर कर देते हैं ना अपने कैरेक्टर को, फ्रॉम एक्शन टू कट, दैट अवेयरनेस of course who you're playing, and you're right, there are a lot of things happening at the same time, right? जैसे आपके ये जो पैनल है, कौन सा आपको सुर I don't know what are they called, like hotkeys, yeah, stacks, hotkeys. Which one to pedal on and which one to let it be subtle. I think it's all about that. So for me it's a combination of lot of homework. I'm very old school that way. I don't know if it's old school or not, but I believe even in an industry like ours, जहाँ पर spontaneity of course और improvisation, I love doing it. Okay. But उसका भी backbone मुझे लगता है कहीं ना कहीं homework होता है. So it's a combination of both, and I'm glad that so happy to see audience asking the right questions. Audience are discussing these things beyond आपको कैसा लगा काम करके. So I think that's very refreshing. ठीक है. एंड मूवी में आप शुरुआत में ही जैसे अगला सवाल यही था आपको कैसा लगा? Sorry, I was like, did I just kill it for Abby? आप कितनी बार मिर्ची आए हो, मुझे ये बताओ आप. मैं एक ही बार आई हूँ. ये फर्स्ट टाइम आपका मिर्ची में? नहीं, मुझे लगता है मैं इससे पहले आ चुकी हूँ यहाँ पर. Okay. और काफी साल पहले. आप नाम याद रखना, मिर्ची है अभी. ऐसे सवाल कभी नहीं पूछा किसी भी इंटरव्यू में कि कैसा लगा आपको. ठीक है. ओके, टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट मूवी. नॉट विद यू. हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट, शायद आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? 4 साल. हाँ, आप पहली बार मिले मुझे. so much before than that. ठीक है. एंड मूवी में जिस तरह से आपको प्यार हो जाता है पहली नज़र में, कोर्ट रूम में देखा था जिस तरह से आप बयां कर रही होती है पूरी मूवी में, डू यू बिलीव स्टिल इन लव एट फर्स्ट साइट? ये मेरे डायरेक्टर ने मुझे लिटरली कन्विंस किया है उस
पोर्शन के लिए दैट आपने उनको कोर्ट के बाहर देखा. मैंने उनको बहुत पूछा, मैंने उनको बहुत तंग किया है इसके पीछे. मैंने कहा क्यों, मैं कौन हूँ, मैं क्यों उनको ऐसे देख के ऐसे देखूंगी, लुक सो. एंड आई केप्ट टेलिंग हिम नो सुपर, दैट्स नॉट द कैरेक्टर, दैट अरे आप ट्रस्ट करो मुझ पे, ऐसा होता है. एंड आई केप्ट टेलिंग हिम दैट लिसन स्क्रिप्ट पे. तो ये सिर्फ वही एक पोर्शन था जो स्क्रिप्ट में नहीं था. स्क्रिप्ट में डायरेक्टली एक सीन था जो लाइब्रेरी में एक होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम उसमें बैक स्टोरी में हम नहीं जा सकते दैट हाउ दे मेट. जस्ट वंस इट्स इनफ. सर नहीं, एक और मैंने खूबसूरत सा सीन ऐड किया जहाँ पे आप उनको देख रही हैं. मैंने कहा क्यों देख रही हूँ तो क्यों, उसके पीछे मुझे बताओ आपका. तो आई जस्ट सरेंडर टू माई डायरेक्टर ऑनेस्टली. सो आई जस्ट डिड वॉट ही बिलीव दैट इज द राइट इंट्रोडक्शन. आई सेड ओके, लेट्स डू इट. इट इज़ डायरेक्टर्स मीडियम. तो अगर पहले कभी फिल्म की तारीफ होती है वो भी उनकी, अगर कुछ और होता है तो वो भी पहले डायरेक्टर उनका कसूर था. बट आई पर्सनली नो, आई डोंट बिलीव इन दैट. ओके. एंड आपकी जो रेंज ऑफ मूवीज़ है ना, उसमें बहुत अच्छी बात लगती है दैट टेंस सिचुएशन में ना आपके जो इमोशंस है बहुत अच्छे आते हैं. तो आर यू लाइक काइंड ऑफ अ एक्टर जो अभी भी इतने टेंस सिचुएशन देने के बाद मॉनिटर पे जाके चेक करता है कि यार सारे इमोशंस कैमरा पे आए कि नहीं आए, और डू यू लाइक जस्ट ट्रस्ट योर डायरेक्टर? It depends on a lot of factors. It also depends आप शूट कहाँ कर रहे हैं. अब अगर हम सड़क के बीच में कहीं शूट कर रहे हैं जहाँ एक प्रॉपर लाइव मार्केट है, I know that this is not luxury that we'll have, right? And of course, first of all, I trust my director. That's very important. वो बहुत ज़रूरी है ट्रस्ट होना. बट मुझे अच्छा लगता है मॉनिटर देखना. मैं कोशिश करती हूँ कि एक बार देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है. एनीथिंग कुछ और बेहतर हो सकता है या कुछ अलग हो सकता है, व्हाई नॉट. पर कई बार होता है कि इम्पॉर्टेंट सीन में भी मैं नहीं देखती हूँ. जैसे ये जो स्पीच है इस फिल्म में, जो क्लाइमैक्स स्पीच है, जो मोनोलॉग कोर्ट में शाजिया जो देती हैं, मैंने वो मॉनिटर पर नहीं देखा. सो आई डिड फर्स्ट टेक में ही वी गॉट इट राइट, बट माई डायरेक्टर वांटेड टू कवर 2-3 more angles. I said no problem. अगर आपको कुछ वेरिएशन भी चाहिए, let's try that. तो I did that. तो वो सब आधे घंटे में, क्योंकि वो 10-10 मिनट की स्पीच थी, तो did that for almost 30-40 minutes. And that's it. I didn't see. Okay. And इस मूवी में, हक मूवी में, आपका एक डायलॉग बड़ा ही अच्छा जा रहा है कि इन्होंने जो है सारी चीज़ें जो हैं, सज़ाएं जो हैं औरतों के लिए है, मर्दों के लिए कुछ नहीं है. आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड इन लाइक मेन स्ट्रीम वर्ल्ड व्हाट्स जेंडर इक्वालिटी इज अकॉर्डिंग टू यू. It's a good question. It's a good question, and I wish the answer was that simple as the question was in one line. I think the opportunities that okay, for example, मेरी इंडस्ट्री ले लीजिए जी. बहुत टाइम तक साउंड डिपार्टमेंट तो छोड़िए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे इट वाज ओनली मेन फॉर डिफरेंट रीजंस, राइट. नाउ व्हेन आई कम एंड आई सी कि females, women and girls are handling sound. That's not just a cerebral profession, but also there are also professions where जहाँ पर you need that muscle power also to hold that mic, to hold it, and it's a I know ये आपने काफ़ी बार लाइन सुनी होगी, but it is a patriarchal society for whatever said and done, yeah. क्योंकि वो स्ट्रक्चर सालों से ऐसा होता हुआ है, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ हों, चाहे अगर चॉइस हो कि किसको पढ़ाना चाहिए या किसको पढ़ना चाहिए. तो हम देख चुके हैं पहले ज़माने में, सुन चुके हैं कि ऑफ कोर्स यू नो द गाय बिकॉज ही इज़ अ ब्रेड विनर. पर अब मुझे लग रहा है टाइम बदल रहा है जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की जहाँ तक की बात की जाए, आई थिंक वुमेन आर डूइंग रियली वेल. दे आर आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, एंड एट द सेम टाइम मुझे हमेशा लगता था कि क्या बीइंग अ वुमेन मेरी इज्जत तभी होनी चाहिए अगर मैं वर्किंग हूँ. अगर मैं वर्किंग नहीं हूँ, एम आई नॉट रिस्पेक्टफुल इनफ? डोंट आई हैव अ वॉइस? सो आई सी इट फ्रॉम दैट लेंस. So when the homemaker of the family, who's the mother, who's the woman, when she's respected for who she is, I think that's where we are home. So that's how I see women equality. And of course, when it comes to women's safety is another aspect which
I'm sure, not just being a woman, you're a man. I'm sure you have a sister. You know, tomorrow you'll have a daughter. You'll be a father. That'll be one of the most important concerns. So respect and safety. वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड. अब मैं आपको थोड़ा सा पास में हिमाचल लेके जाऊंगा. मेरा एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो मैं ज़्यादातर हिमाचली स्टार से पूछता हूँ. आपकी फेवरेट धाम कौन सी है? क्योंकि बहुत सारी हैं और ये डिबेट एक कांस्टेंट है, ये कभी एंड नहीं होने वाली है. तो आज यामी गौतम की फेवरेट धाम कांगड़ी धाम. बेस्ट. क्योंकि आप बिलासपुर से हैं, राइट? स्टिल आपने कांगड़ी चूज करी. मुझे लगता है पता नहीं क्यों वो जो एंड में ऑरेंज चावल आते हैं उनके लिए. मुझे पता था. और मैं हमेशा ढूंढती हूँ. मैंने कहा वो कहाँ गए? कहते एक बार मैं मंडियाली धाम खा रही थी. मैंने सबको बोला, हम लोग शूट कर रहे थे यहाँ पे. मैंने कहा आएंगे वो चावल. कहते कौन से चावल? उसमें नहीं होता क्योंकि कुतुआन चावल. कुतुआन चावल. मैंने कहा है चावल नहीं. तो दैट्स अ ब्यूटी ऑल्सो कि हर 10 किलोमीटर बाद भाषा बदलती है, धाम बदलती है, खाना बदल रहा है. मुझे भी नहीं पता था कि हिमाचल, बीइंग अ हिमाचली, कितनी सारी वैरायटीज हैं. और बट आई थिंक आई हैव ग्रोन अप ऑन ऑफ कोर्स बिलासपुरी धाम ऑल्सो. आई लव बिलासपुरी धाम. ये तो आप कवर अप कर रहे हो. नहीं पर हमारे रिलेटिव्स है ना, मैं बताऊं. हम जो पंडित हैं ज्वाला जी के, कुछ कांगड़ा में है, कुछ नैना देवी में है, तो सब जगह है. तो मैंने सब जगह की धाम खाई हुई. द बेस्ट वन स्टेज कांगड़ी धाम. एक्चुअली आई थिंक वही बोटी को फिर हम वहाँ भी बुला लेते हैं. ठीक है. अच्छा, कोई ऐसी आदत है जो लगता है पहाड़ी आदत, क्योंकि डीपली रूटेड रहती है, जो मुंबई में जाके लोगों को थोड़ा सा शौक देती है? लाइक आदित्य भाई को देती हो शौक, या किसी और को शौक देती हो? क्योंकि कुछ आदतें होती है डीपली रूटेड. आदित्य भी कश्मीर से हैं, ऑफ कोर्स अलग है, राइट. बट फिर भी पहाड़ी समझ आएंगे आई थिंक एक दूसरे को. कुछ ऐसी आदत शायद खाने को लेकर, पैशन फॉर फूड, खासकर मीठा. Am I the only party who loves मीठा? नहीं, सबको पसंद है. सबको पसंद है. हाँ, कुछ ना कुछ तो मीठा चाहिए ना. हाँ. तो कश्मीरी में जो मैंने अपने लॉस को पूछा, मैंने कहा अच्छा मीठे में, क्योंकि वो होता है ना, नई शादी हुई थी, एंड ऑफ कोर्स वी गॉट मैरिड जस्ट विद द 20 ऑफ अस. कि तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे रिलेटिव्स को हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो एक डिनर समथिंग विल कॉल रिलेटिव्स. तो वो मेन्यू डिसाइड कर रहे थे. तो कश्मीरी मेन्यू बहुत बहुत कमाल का होता है. आई लव स्पेशली व्हेन आदित्य कुक्स, इट्स अमेजिंग. मैंने लास्ट में मीठा नहीं बोला, मेरे दिमाग में था. मैंने कहा मीठा. तो उन्होंने कहा मीठा. मैंने कहा हाँ. कहते नहीं, हमारे इतना मीठा नहीं होता, क्योंकि वो टेस्ट इतना ओवरपावरिंग होता है. वी वांट टू एंड इट विद दैट फ्लेवर. तो मेरा से आई थिंक आई मेड इट टू ऑब्वियस कि मेरा दिल टूट गया. तो आदित्य ने कहा नहीं मीठा है, डोंट वरी, तुम्हें बताओ तुम्हें क्या चाहिए. पहाड़ी चावल चाहिए, तुम्हें मिल जाएंगे. ही सेड नो, इट्स जस्ट दैट पर्सनली अ लॉट ऑफ अस डोंट लाइक मीठा दैट मच. होती है, फिरनी होती है, काफ़ी कुछ होता है. बट मैंने कहा यार, ये तो हम तो, हमारी पैंट जैसे बोलते हैं कंप्लीट नहीं हुई जब तक वो चावल नहीं आए. मन नहीं भरता, पेट भर जाता है. या वो चावल या बदाने का मीठा, और फिर से राइट राइस. सो आई थिंक मीठा, शायद मीठे की आदत. ठीक है. एंड बस 2 क्वेश्चंस रह गए मेरे. कैन वी टॉक अबाउट धुरंधर, बिकॉज इट्स वेरी मच अवेटेड और घर की मूवी, और एक फैन थ्योरी है जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुंचे. क्या थ्योरी है? कि इस मूवी का टाइटल द अननोन मैन हो सकता था, बट इट्स जस्ट बिकॉज आदित्य धर है तो धुरंधर रखा गया इस मूवी का नाम. क्या ये आपके कानों तक बात पहुंची है? मेरे कानों तक पहुंचे ना पहुंचे, मेरे दिल में जरूर ये बात है, क्योंकि मेरे लिए तो वो धुरंधर है. एंड मैं जितना उस फिल्म को पास से मैं देख चुकी हूँ, जितना मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ कि आई फेल्ट सो प्राउड. I felt so proud as a wife. I really felt so proud as just an artist, a creative person working in the industry. कि जो हम आजकल बात करते हैं कि और ऐसा क्या बनाए ऑडियंस के लिए कि उनको लगे कि हाँ, हमारा हक बनता है थिएटर में आना. और मुझे लगता है धुरंधर वो फिल्म है. सो आई से धुरंधर इज नॉट अ पार्टिंग गिफ्ट फॉर 2025. धुरंधर इज अ वेलकम गिफ्ट ऑफ 2026. एब्सोल्युटली, वेरी वेल पुट. एंड इन द एंड एक हमारी प्रथा इस इंटरव्यू में हमेशा होती है, हमारा स्टार एक पीजे बोल के जाता है. अगर आपको कुछ आ रहा है तो दिमाग में, कोई भी पीजे हो सकता है. नहीं, ये सब मुझे नहीं आ रहा. ऑलराइट, कूल थिंग. सो हक मूवी के लिए बहुत बहुत बधाई. एंड आई एम श्योर कि आपकी जो आने वाली लाइनअप है उसके लिए भी आप चंडीगढ़ आएंगे एंड मिर्ची स्टूडियोज आएंगे. आई होप. काफी दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव कम फॉर अ फिल्म प्रमोशन. हम लोग, मैं लेकर आई हूँ इस बार
Great. कि इस बार तो चंडीगढ़ में होनी चाहिए ये बहुत अच्छी आदत है आपकी, इसको कंटिन्यू रखें है ना? आप. I really want to keep coming back. So comfortable being home and feel so proud to meet my city folks. So thank you so much for being here. Thank you so much for coming and doing such beautiful movies. Thank you, Abby. Pleasure. Thank you.